हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। यदि आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th या किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को देखने वाले हैं जो सभी क्लास के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो यौगिक है चीनी। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। नेक्स्ट है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा C6H12O6, C6H12O6। नेक्स्ट है बोरेक्स। तो बोरेक्स जिसको सुहागा भी कहते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र होगा Na2B4O7 इंटू 10H2O, Na2B4O7 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है यूरिया। तो यूरिया का सूत्र याद रखिएगा CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं CONH2 इंटू NH2, CONH2 इंटू NH2 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र याद रखिएगा होता है NaOH इंटू CaO, NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO सोडा लाइम। नेक्स्ट है अम्लराज। तो अम्लराज का सूत्र याद रखिएगा HNO3 प्लस 3HCl, HNO3 प्लस 3HCl, जो 1:3 का मिश्रण होता है, यानी 1 अनुपात इसमें आपका HNO3 का रहेगा और 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा नीला कासिस। नीला कासिस जिसको तुतिया कहते हैं, तो तुतिया का रासायनिक सूत्र रहेगा CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट है हरा कासिस। हरा कासिस जिसको हरा थोथा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है श्वेत कासिस। श्वेत कासिस का सूत्र जिसको उजला थोथा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है जल गैस, जिसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो जल गैस का सूत्र याद रखिएगा CO प्लस H2, CO प्लस H2। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस, जिसको वायु अंगार गैस भी कहते हैं, वायु अंगार गैस, जिसका सूत्र होगा CO प्लस N2, CO प्लस N2। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जिसको धावन सोडा या धोवन सोडा भी कहते हैं, उसका सूत्र याद रखिएगा Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका सूत्र रहेगा NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, उसका जो सूत्र होगा CaOCl इंटू Cl या CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र रहेगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। नेक्स्ट है जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है कोरंडम। तो कोरंडम का सूत्र याद रखिएगा Al2O3, Al2O3। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका सूत्र हो जाएगा NaOH, NaOH। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपको हर हाल में यह जितने भी देखिए जैसे फार्मूला है इसमें पर वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कोरंडम और कास्टिक सोडा, हर हाल में ये 5 से 6 फार्मूला आपको हर हाल में याद चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास 10th में हो तो इस फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है भारी जल, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है D2O, D2O। नेक्स्ट है फास्फिन। तो फास्फिन का सूत्र याद रखिएगा PH3। नेक्स्ट फास्जिन। फास्जिन का होता है COCl2। देखिए यहाँ पर नाम दोनों का हल्का फुल्का अंतर है, यहाँ पर गलत नहीं करना है। फास्फिन आए, अगर फिन आए तो PH3, फिन आएगा तो PH3, और जीन आएगा तो COCl2। नेक्स्ट है सिंदूर। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र, सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वर्मिलियन, वर्मिलियन, जिसका सूत्र होता है याद रखिए HGS। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास का सूत्र याद रखिएगा होता है KOH। नेक्स्ट है हमारा चिली साफ्ट पीटर। चिली साफ्ट पीटर जो यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। नेक्स्ट है सोडा। सोडा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड, जिसको चूहा विष भी कहते हैं, इसका प्रयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। जिंक फास्फाइड जिसका सूत्र होता है Zn3P2। नेक्स्ट है पोटास एलम, जिसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा
K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, इसको आप एक बार रिवीजन करिए, बढ़िया से याद हो जाएगा आपको। K2SO4 इसका भी क्लास 10 12th में उतना उपयोग नहीं है, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए इसको रख सकते हैं। पोटास एलम जिसका सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। नेक्स्ट है क्रोम एलम जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O याद रखिएगा। नेक्स्ट है चूना जल, तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है लाफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका सूत्र याद रखिए N2O। यह उपयोगी है, इसको याद कर लीजिएगा, लाफिंग गैस N2O। नेक्स्ट है आंसू गैस जिसको टीयर्स गैस या क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2, CCl3NO2। नेक्स्ट है क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट का सूत्र याद रखिएगा Na3AlF6, Na3AlF6। इस वीडियो में जितना भी हम आपको यौगिक बता रहे हैं आप इसको याद कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको हर हाल में जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बता दें तुरंत। तो क्रायोलाइट के याद रखिएगा Na3AlF6। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा CHCl3। नेक्स्ट है खड़िया जिसको चौक भी कहते हैं, खड़िया चौक, CaCO3 होता है। नेक्स्ट है फ्रियोन, तो फ्रियोन का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा CF2Cl2। नेक्स्ट है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा MgCO3 इंटू CaCO3। नेक्स्ट है इप्सम लवण, तो इप्सम लवण का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, इप्सम लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है श्वेत पोटास का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KClO3। नेक्स्ट लाल पोटास, तो लाल पोटास का सूत्र याद रखिए KMnO4। नेक्स्ट अमोनिया फास्फोमोलिब्लेडेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल थ्राइस PO4 इंटू 12MOO3। नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट जिसको साधारण नमक भी कहते हैं, ये परीक्षा में कोई बार रॉक सॉल्ट के नाम से पूछ देता है, तो याद रखिए रॉक सॉल्ट जिसका सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट है फायर डैम जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4। इसको मैथेन भी कह सकते हैं, CH4 मीथेन। नेक्स्ट है गैमेक्सिन, तो गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C6H6Cl6 जो गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथ, तो हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र है CaH2। नेक्स्ट क्वार्टर्ज, तो क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा SiO2। नेक्स्ट है संगमरमर, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर का आप याद कर लीजिए क्योंकि 9, 10, 11, 12 सब में इसका उपयोग भर के है CaCO3। नेक्स्ट है चूना पत्थर, इसी का भाई चूना पत्थर है CaCO, दोनों का सूत्र सेम ही होता है, संगमरमर और रासायनिक सूत्र का CaCO3। नेक्स्ट है ओलियम, तो ओलियम का सूत्र अगर क्लास 12th में है तो इसको आपको हर हाल में याद होना चाहिए ओलियम, तो ओलियम का H2S2O7 याद रखिएगा, ओलियम का सूत्र होता है। नेक्स्ट है कली चूना, तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कभी कट जा रही है तो उसके लिए सॉरी। ओलियम का देखिएगा H2S2O7 होता है। नेक्स्ट है कली चूना, तो कली चूना का याद रखिएगा CaO। नेक्स्ट है बूझा हुआ चूना जिसको भाखड़ा चूना भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र याद रखिएगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है कैल्शियम सुपर फास्फेट जिसका रासायनिक सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको एक बार देखिए याद हो जाएगा CaH2PO4 का होल ट्वाइस, Ca*H2PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 2 इंटू CaSO4 इंटू H2O। आप इसको एक बार देखिए, अब इसका उपयोग मतलब उतना नहीं है लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है साल्ट केक, तो साल्ट केक का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। नेक्स्ट
बक्साइड। तो बक्साइड बहुत उपयोगी यौगिक है, इसका भी प्रयोग होते रहता है, तो इसके याद रखिए Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 होता है। नेक्स्ट है डीडीटी। तो डीडीटी का पहले पूरा नाम जान लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का पूरा नाम अगर क्लास 12th में हो या 10th में भी कभी कभार पूछ देता है, डीडीटी पढ़ना है 10th में भी और 12th में भी, तो आप इसको डीडीटी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन ट्राइक्लोरोइथेन सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको शॉर्ट में डीडीटी कहते हैं। तो डीडीटी का जो सूत्र होता है यहाँ देखिए Cl6H4 सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ आपका कार्बन जुड़ा रहेगा, कार्बन से CCl3 इंटू H इक्वल टू इधर जुड़ा रहेगा C6H4Cl। तो आप डीडीटी का संरचना अगर क्लास 12th में ही पूछता है और इसका डीडीटी का पूरा नाम भी कभी पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जितने इम्पोर्टेंट यौगिक हैं और उनके सूत्र हैं लेके आएंगे अगली वीडियो में। आप लोग इसमें से जितना भी आपको याद था तो बहुत बढ़िया, आपके लिए बल्ले बल्ले है, आपको याद था तो, और जो नहीं याद था आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक क्लास में अगर अभिक्रिया या समीकरण आपको पढ़ाया जाए, रिएक्शन पढ़ाया जाए, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको पहले से याद जरूर होगा, और जो भी याद ना हो आप उसको कोशिश करिए कि उसका रिवीजन हो जाए बढ़िया से, और उसको हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में टोटल हमने 57 प्रमुख यौगिकों को देखा है, जो परीक्षाओं के लिए हर क्लास की परीक्षाओं के लिए उपयोगी था कुछ और इसमें कुछ आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।